लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खामिनेई की मौत पर 3 दिन शोक का ऐलान किया गया है। बता दें कि इमाम बारगाहों पर लगाए जाएंगे काले परचम, जहां सभी लोग घरों पर काले परचम लगाएंगे। मौलाना कल्बे जवाद ने अपील की है, जहां व्यापारी प्रतिष्ठानों को बंद करने की अपील की गई है। रात 8 बजे छोटे इमामबाड़े में शोक सभा होगी, जहां शोक सभा के बाद कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देश में एक साथ शोक सभा करने की अपील की गई है। सभी धर्मों के लोगों से शामिल होने की अपील की गई है। तो देखिए, अब अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और मजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजहर, देखिए, बेहद ही तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। ईरान में एक तरफ तबाही मची हुई है और देखिए दूसरी तरफ अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो और लखनऊ में भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल महबूब, जिस तरह से देखिए ईरान के जो प्रेसिडेंट थे अयातुल्लाह खामेनी साहब के शहादत के बाद से राजधानी लखनऊ में जो शिया समुदाय के लोग थे वो सड़कों पर उतर चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आज सुबह से ही छोटे इमामबाड़े के पास जो शिया समुदाय और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो यहाँ पर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुँचे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से अयातुल्लाह खामेनी साहब का जो शहादत हुई है उसको लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटे इमामबाड़े के पास जो तमाम मुस्लिम समुदाय शिया समुदाय के लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर नाराज़गी है, आंखों में आंसू हैं। इस प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग समेत तमाम ऐसे लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और आज साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मातम मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अयातुल्लाह खामेनी साहब थे उनको ये लोग कहीं ना कहीं अपना आदर्श मानते थे। तो साफ तौर पर जो शिया समुदाय के लोग हैं वो देखिए किस तरह से आज यहाँ पर गमगीन माहौल है। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ में ये प्रदर्शन सबसे पहले शुरू हुआ है और आज सुबह से ही देखिए यहाँ पर प्रदर्शन चालू हो गया था, क्योंकि रमज़ान के दिनों में जिस तरह से जो अयातुल्लाह खामेनी साहब थे उनका निधन हुआ है। देखिए तस्वीरों में जो मौलाना यासूफ अब्बास है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और गम आंखों से लोग कहीं ना कहीं गम मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मौलाना उनका निधन हुआ है उसको लेकर ये तमाम जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे और कहीं ना कहीं देखिए रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि अयातुल्लाह खामेनी साहब जो थे वो इनके लिए आदर्श माने जाते थे और उसको लेकर आज ये बेचारे सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनके जाने के बाद जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई उसके बाद से ये प्रोटेस्ट अब शुरू हो गया और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट में जो पुरुष हैं उनके साथ में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जो यासूफ अब्बास साहब है उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार अब्बास साहब क्या कहेंगे आज जो नुकसान हुआ है। अच्छा, देखिए मजलिस अभी यहाँ पर मजलिस शुरू हो चुकी है और मजलिस के दौरान तमाम जो लोग हैं वो अपना सीना पीट रहे हैं और कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे हैं। तो साफ तौर पर उनकी जो कमी थी उसको पूरा नहीं किया जा सकता और उनकी शहादत को लेकर आज ये सब बेचारे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से जो अयातुल्लाह खामेनी साहब थे उनका निधन हुआ है वो ज़ाया नहीं जाएगा और तमाम जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया या उनकी शहादत में जो लोग शामिल रहे, जिन्होंने उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये सब उनको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके लिए जो अयातुल्लाह खामेनी थे वो एक आदर्श माने जाते थे और उसको लेकर ये प्रदर्शन है। जी बिल्कुल मजहर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं लोग समर्थन में बड़ी तादाद में उतरे हुए हैं। मजहर, ये सभी धर्मों के लोगों से भी शामिल होने की अपील की गई है। एक भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, शिया समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या ये भीड़ और भी बढ़ सकती है? प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बातचीत भी करने की आप कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं
तो हम बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े मौलाना हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल है। सबसे पहले मजलिस हुई और मजलिस के बाद ये जो तमाम शिया समुदाय के लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जो इमाम बाड़े का इलाका है उसके इर्द गिर्द जो तमाम जो पुलिस फोर्स के अधिकारी है वो तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है ताकि इस प्रदर्शन को यहीं पर रोका जा सके और किसी तरह से कोई घटना हो पाए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आज लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आयतुल्लाह खामियाई साहब की शहादत हुई उसके बाद से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके अंदर खासा नाराज़गी है और उनका ये कहना है कि उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। फ़िलहाल जो पुलिस है वो पूरी तरह से जो इमाम बाड़े का कैंपस है, क्योंकि लखनऊ का दिल कहा जाता है जो इमाम बाड़ा है, वहीं से तमाम जो मुस्लिम समुदाय के, चाहे वो शिया समुदाय के हों, सुन्नी समुदाय के हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं। तो अभी सुबह से ही रमज़ान का दिन है और रमज़ान के दिनों में लोग रोज़ा रख के अपने घर से सड़कों पर बाहर निकले। और इस प्रदर्शन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष हैं, पुरुषों के साथ महिलाएं और तमाम ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनकी शहादत का गम मना रहे हैं। तो फिलहाल जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से इमाम बाड़े के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई है। और तस्वीरों में देखिए बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरह से उनकी जो शहादत हुई है मौलाना साहब की, किस तरह से आप लोग इसको देखते हैं। भाई देखिए, खाड़ी के वो शेर थे और जो भी कुछ कर रहे थे कौम के लिए कर रहे थे, अपनी कोई मफाद के लिए तो नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा हम लोग को, कौम को अफसोस तो है और रहेगा ता ज़िंदगी तक, समझे। अब आगे क्या कहे तो आप सब समझ रहे हैं, एक से एक बुद्धिजीवी थे लोग हैं, उन वो बताएंगे सब। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात। चाचा, जिस तरह से खामियाई साहब की शहादत हुई है, आज रमज़ान चल रहा है, रोज़ा रख के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लगता है उनकी भरपाई हो सकती है? भरपाई तो ऐसी होगी कि दुनिया याद करेगी। जितने उसके हमदर्द हैं और जितने हामी हैं वो सब भुगतेंगे, समझ गए। आपको खाली नहीं जाएगा, किसी का खून रहेगा नहीं जाता है। और बहुत बड़े शैतान है जो रमज़ान शरीफ में इस तरीके से किया, और ये इंतज़ार देख रहा था शैतान। छोटा शैतान अमेरिका, बड़ा शैतान अमेरिका, छोटा शैतान वो इसराइल। ये थोड़ी जगह दी थी अरबों ने रहने के लिए, पूरे इसराइल बना लिया शैतान ने। हम लोगों में हमदर्दी है कि जब मर रहे हैं इनको उस टाइम पर जगह दे दी। हिटलर का टाइम पर 3 करोड़ मार दिए यहूदियों को हिटलर ने, पूरी दुनिया में झंडा खड़ा हुआ। और भी आप क्या कह रहे थे अभी कि? मैं क्या कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि पूरी दुनिया में उनका जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। और ये उनके खून की शहादत के लिए पैदा हुआ है। और हिंदुस्तान के अंदर भी जो हो रहा है वो लोग उसके साथ हैं, लोग उसके साथ हैं। अमेरिका की पॉलिसी चल रही है और यहूदी की पॉलिसी चल रही है, और उसकी क्या नाम है इसका, याहू की। जो हो रहा है नेतन्याहू कर रहा है, और ये सोच रहा है कि हम दुनिया के मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। और जो जहाँ पाएंगे, जो हक़ की लड़ाई लड़ता है, जो हक़ की बात करता है, उसका इन लोग गला घूट देते हैं, उसको मार देते हैं। और रमज़ान शरीफ में मैं 91 से देख रहा हूँ, ये शैतान लोग ये हमला करते हैं रात में, शहरी के टाइम पे 3 बजे रात में, 2 बजे रात में, इस तरीके से ये हमला करते हैं, समझे। इन शैतानों का खात्मा कब होगा? अच्छा, देखिए उधर की तस्वीरें, यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसके अलावा जो तमाम पुलिस के जवान हैं उनको भी तैनात कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से छोटे इमाम बाड़े के पास प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद से तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हो गए ताकि किसी भी तरह से जो ये प्रदर्शन है उसको यहीं पर रोका जा सके और जो तमाम ऐसे लोग हैं वो आगे ना बढ़ें। क्योंकि जिस तरह से जो खामियाई साहब की शहादत हुई उसके बाद लखनऊ की सड़कों पर रमज़ानों का दिन है, लोग बड़ी संख्या में अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे, पुरुषों के साथ साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका निर्मम हत्या की गई वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है और इंसानियत के खिलाफ है। जी
बिल्कुल मजहर, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए लगातार हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ की सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उतर आए हैं और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। छोटे इमामबाड़े के पास पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए खामेनी की मौत के बाद लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। इससे पहले आपको जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही थी। अब देखिए जो ऐलान किया गया है खामेनी की मौत का, उसके बाद से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग जगह से समर्थन में तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोरदार विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देश में एक साथ शोक सभा करने की अपील की जा रही है धर्मगुरुओं द्वारा। देखिए लोगों से अपील की गई है। तो खामेनी की मौत पर 3 दिन शोक का ऐलान किया गया है। 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। वे ईरान इराक युद्ध के दौरान 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। और हमारे साथ मजहर लगातार बने हुए हैं। मजहर, अभी आप मौजूद हैं, बड़ी संख्या में देखिए लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन कौन वहां पर अभी बड़े चेहरे मौजूद हैं धर्मगुरु? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम छोटे इमामबाड़े पर मौजूद है और जिस तरह से उनकी शहादत की बात सामने आई उसके बाद से तमाम जो शिया समुदाय के लोग थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर कई ऐसे बड़े मौलाना हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो भी प्रदर्शन में आए हैं। मौलाना यासूफ अब्बास शिया धर्मगुरु हैं और उसके अलावा मौलाना कल्ब जवाद साहब और तमाम जो मौलाना हैं शिया समुदाय के वो अंदर मौजूद है। और अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि प्रदर्शन अंदर चल रहा है, इसलिए जो लोग हैं वो अंदर मौजूद है। इसी प्रदर्शन के अंदर भी जो कई ऐसे मौलाना हैं जो शिया समुदाय के हैं वो भी इसमें शामिल हैं। पूरी तरह से जो बिल्कुल मज़ा, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।